नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हूं आईपीएल की दुनिया के 10 बड़े अपडेट्स। जो यदि आप आईपीएल के फैन है तो अपने अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते हैं। आईपीएल रद्द हो चुका है और इस वीडियो सीरीज के जरिए आपको हम आईपीएल के अपडेट्स देते रहेंगे। क्रिकेट के अलग अलग माध्यमों जैसे कि न्यूज चैनल्स, न्यूज आर्टिकल्स और तरह तरह के वेबसाइट्स का विश्लेषण करने के बाद जो अपडेट्स मुझे आपके लिए जरूरी लगे उन अपडेट्स को आपके सामने रख रहा हूँ। सारे अपडेट्स विश्वसनीय सूत्रों से रहते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और ये हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 191वां वीडियो है। और यदि आप हमारे इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाए, ताकि ऐसे वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को बार बार खोजना पड़े। और आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चलिए देखते हैं अपना पहला अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल में खेलने वाले इंग्लैंड के खिलाड़ियों को लेकर। आईपीएल के रद्द होने के बाद इस साल कभी न कभी आईपीएल करवाया जाएगा और ज्यादा चांस है कि सितंबर के महीने में आईपीएल होगा, जिसे आईपीएल का फेज 2 कहा जाएगा। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो आईपीएल के फैंस को निराश कर सकता है। जहां पर आपको बता दें कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक तरह से हिंट दिया है कि यदि आईपीएल का फेज 2 होगा तो उसमें इंग्लैंड के खिलाड़ी मौजूद नहीं रहेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड चाहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाड़ी इंग्लैंड का मैच खेलें, ना कि इंडियन प्रीमियर लीग। क्योंकि जिस समय आईपीएल करवाने का बात हो रहा है सितंबर के महीने में, उस समय इंग्लैंड का बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सीरीज होना है। तो ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने का परमिशन नहीं देंगे। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि यदि आईपीएल का फेज 2 होगा तो बहुत कम चांस है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि आईपीएल का रोमांच इंग्लैंड के खिलाड़ियों के नहीं रहने की वजह से वैसा ही रहेगा या घट जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, जहां पर आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से एक बड़ी खबर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक वीडियो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जहां पर उन्होंने साल 2021 के यादों को एक साथ उस वीडियो में डाला है। उस वीडियो में खिलाड़ियों का नेट प्रैक्टिस, रूम की कहानियां और चेन्नई की जीत की झलकियां शामिल हैं। और अंत में उन्होंने लिखा है कि चेन्नई की टीम जब भी आईपीएल शुरू होगा उसी अंदाज से वापसी भी करेंगे, और अपने फैंस को इस महामारी में सभी नियमों को पालन करने का रिक्वेस्ट भी किया है। आपको बताना चाहेंगे कि साल 2020 में खराब प्रदर्शन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस साल बेहद ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बीच में कोरोना आ गया और सब कुछ खत्म कर दिया। अब देखिए जब मैच फिर से शुरू होगा तो क्या हाल रहेगा चेन्नई का। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जो आईपीएल खेल रहे थे, वह अभी मालदीव्स में हैं और वहां पर वक्त गुजार रहे हैं। और ऐसे में कल खबर आई थी कि चाइना का एक रॉकेट मॉड्यूल जो कंट्रोल से बाहर हो गया था, वह मालदीव के आसपास कहीं गिरा है। हालांकि उससे जान मान की कोई नुकसान नहीं हुई, लेकिन जब रॉकेट पानी में गिरा तो बहुत ज्यादा आवाज हुआ, जिसकी वजह से खिलाड़ियों में थोड़ा सा डर पैदा हो गया। और डेविड वार्नर ने तो यहां तक लिख दिया है कि सुबह 5:30 बजे वह सोए हुए थे और जब आवाज सुना उन्होंने, तब उनका हालत खराब हो गया और तुरंत उन्होंने मैनेजमेंट से इसकी जांच पड़ताल करने के लिए कहा। हालांकि किसी तरह का खतरा नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी वहां पर खिलाड़ी डरे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वह अपने घर लौट जाएं। और इसके साथ ही चाइना की काफी ज्यादा आलोचना की गई कि कैसे वह इस तरह का लापरवाही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है मुंबई इंडियंस की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई इंडियंस के फील्डिंग कोच जेम्स पेमेंट ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई इंडियंस के कुछ ऐसे सीनियर भारतीय खिलाड़ी थे जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे जब भी उन्हें कहा जाता था क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी कि वह रेस्ट्रिक्शन को नहीं मानते थे। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे महामारी में और बहुत सारे नियमों का पालन भी करना था, पर जब भी उन भारतीय खिलाड़ियों को कहा जाता था ऐसा करना है वैसा करना है, तब उनको अच्छा नहीं लगता था और अपने हिसाब से वह चलते थे, जिसकी वजह से जो विदेशी खिलाड़ी थे उन्हें बहुत डर था कि इनकी लापरवाही की वजह से कहीं उन्हें झेलना ना पड़ जाए। और उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि बबल में वायरस इसी वजह से एंट्री मारेगा, और वही हुआ जिसका डर भी था। हालांकि किन खिलाड़ियों के बारे में वह कह रहे थे उनका नाम सामने नहीं आया है। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि माइकल हसी जो चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग कोच हैं, उनका रिजल्ट फिर से पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से उन्हें फिर से आइसोलेट होना पड़ेगा। हमने आपको जानकारी दी थी कि माइकल हसी पॉजिटिव पाए गए थे और उनका चेन्नई में इलाज चल रहा था, और उनके साथ साथ और भी स्टाफ पॉजिटिव थे। हालांकि इलाज के दौरान लग रहा था कि वह ठीक हो जाएंगे और उनका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, लेकिन उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से वह बाकी के ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को मालदीव में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और उन्हें कुछ वक्त भारत में गुजारना पड़ेगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि किस तरह वह वायरस से संक्रमित हुए, तब उन्होंने बताया कि जिस बस ड्राइवर को कोरोना हुआ था उसी के बगल में वह बैठे हुए थे। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट।
दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है भारतीय टीम का इंग्लैंड टूर को लेकर, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि बीसीसीआई ने कड़े आदेश दिए हैं सभी खिलाड़ियों को। उन्होंने कहा है कि 19 मई के बाद सभी खिलाड़ी जो इंग्लैंड के लिए चुने गए हैं उन्हें मुंबई पहुंचना है और कुछ दिन का क्वारंटाइन करने के बाद उन्हें इंग्लैंड के लिए रवाना होना पड़ेगा। और बीसीसीआई ने साफ साफ कह दिया कि यदि कोई खिलाड़ी मुंबई में आने के बाद पॉजिटिव पाया जाता है तो बीसीसीआई उनको इस टूर से कैंसिल कर देंगे, बाहर कर देंगे, यानी कि उन्हें इंग्लैंड नहीं ले जाया जाएगा और अलग से कोई भी चार्टर फ्लाइट का व्यवस्था नहीं किया जाएगा उनको इंग्लैंड ले जाने के लिए। इसलिए अभी से ही सभी खिलाड़ी सतर्क रहें और किसी भी तरह का लापरवाही ना बरतें घर में रहते हुए। चलिए देखते हैं अपना 7वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग भी बीच में रद्द किया गया था क्योंकि वहां भी कोरोना के केस पाए गए थे। तो ऐसे में खबर आ रही थी कि 1 जून से पाकिस्तान सुपर लीग दुबई यानी कि यूएई में फिर से शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि यूएई सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को वहां पर जाने से बैन कर दिया है और यह बैन 12 मई से शुरू होगा और कब तक रहेगा इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए पाकिस्तान सुपर लीग हो सकता है कि एक ही शहर यानी कि पाकिस्तान के कराची में ही हो। चलिए देखते हैं अपना 8वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है उन खिलाड़ियों को लेकर जिन्होंने हाल ही में वैक्सीन की डोज ली है। उन खिलाड़ियों में नाम आता है विराट कोहली, ईशांत शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, जसप्रीत बुमराह और भी बहुत सारे हैं। यह वैक्सीन ले रहे हैं और उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पोस्ट पर डाली जा रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें और वैक्सीन लेने से डरे नहीं। और इसी बीच खबर आ रही है कि भारत में जो 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनमें से भारतीय टीम कोविशील्ड प्रेफर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह वैक्सीन इंग्लैंड के एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर आधारित है और भारतीय टीम दूसरा डोज लेने के लिए भारत में नहीं रहेंगे और वह आराम से इंग्लैंड में इसी वैक्सीन का दूसरा डोज ले सकते हैं। इसलिए यदि वह कोवैक्सीन लेंगे तो दूसरा डोज वह नहीं ले पाएंगे और वैक्सीन फिर बेअसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना 9वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है केएल राहुल की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे कि आईपीएल के बीच में केएल राहुल का अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था और आपको हमने बताया था कि वह ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो गया था, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि केएल राहुल अभी स्टेबल है और कुछ दिनों में वह ठीक भी हो जाएंगे। और खबर तो यह भी आ रही है कि यदि केएल राहुल इंग्लैंड के दौरे में फिटनेस टेस्ट नहीं पास कर पाते हैं तो फिर उन्हें कुछ और समय मिल जाएगा रिकवर करने का और फिर वह इंडिया की बी टीम के साथ श्रीलंका का दौरा करेंगे और कप्तानी भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना 10वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से और यह जुड़ा हुआ है मोहम्मद सिराज से। मोहम्मद सिराज का भारतीय टीम तक का सफर कोई सपने से कम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने इस सफर का सारा श्रेय विराट कोहली को दिया है। उन्होंने बताया है कि वह अपने होटल रूम में रोते रहते थे और चिंता करते रहते थे कि उनका कैरियर कहां तक पहुंचेगा। ऐसे में विराट कोहली ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया और उन्हें हमेशा मोटिवेट करते थे अच्छा प्रदर्शन के लिए और कहा करते थे कि जब तक वह उनके साथ हैं उनका फ्यूचर ब्राइट है। और उनका मानना है कि आज वो जो भी हैं विराट कोहली की वजह से ही हैं। तो आप भी यदि विराट कोहली को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं और एक अच्छा इंसान भी मानते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दें। दोस्तों यह थे हमारे आज के आईपीएल के बड़े अपडेट्स। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए हर दिन लाते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और भी जबरदस्त और बेहतरीन कंटेंट के साथ।